सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। और साथियों, आज का जो वीडियो है उसमें हम वैदिक साहित्य की मैराथन करने वाले हैं। तो आपको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस वीडियो में करवाया जाएगा और वो जो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन क्वेश्चनों की हम इसमें बात करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक बात होगी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। तो आप वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है, सर्वप्रथम वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं और उनमें 4 वेदों में सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। तो सर्वप्रथम संहिता की बात कर लेते हैं। संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्मिश्रण, संकलन और संग्रह है। ऋचा समूहा संहिता इति कथ्यते। ऋचाओं के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के समूह को संहिता कहा जाता है। उसके पश्चात जो वेद शब्द का निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है? वह विद धातु से ज्ञ प्रत्यय करने पर होता है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। परंतु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न नहीं है, यह पूर्ण रूप से क्या है? ईश्वरीय है। अर्थात यह ईश्वर के द्वारा मानव के लिए दिया हुआ ज्ञान है। और इसके पश्चात जो हमारे आधुनिक युग के वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए हैं, जिनमें से महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, वो वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से बताते हैं? देखिए, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति। अर्थात जिनके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, उसी को क्या नाम दे दिया इन्होंने? वेद नाम दे दिया है। और इसी तरह से सायण आचार्य वेद शब्द की परिभाषा इस प्रकार से बताते हैं कि इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात कि जो इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बतलाता है उसी का नाम क्या है? वेद है। तो इस प्रकार से इन आचार्यों ने वेद की परिभाषा को बताया है। और वेद का ही दूसरा नाम क्या है? श्रुति है। अर्थात वेद को क्या कहते हैं? श्रुति भी कहते हैं। तो जो हमारा वैदिक साहित्य है वो कितने भागों में बांटा गया है? वो 4 भागों में बांटा गया। प्रश्न ये भी बनता है कि कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? मंत्र, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र संहिता पहला, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। इस प्रकार से ये 4 भागों में बांटे गए हैं। और वेद, मंत्र और ब्राह्मण को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। जैसे मंत्र ब्राह्मण्यो और वेद नाम ध्येयम, कि मंत्र और ब्राह्मण का नाम क्या है? वेद है। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। इसके पश्चात कि वेद कितने हैं? वेद कति संति, वेदाः कति संति। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। इस प्रकार से वेद कितने हैं? 4 हैं। सर्वप्रथम जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद संहिता की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, जिसमें क्या है? ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं का संग्रह है, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है? विराट पुरुष के मुख से हुई है। और ऐसा वर्णन कहाँ पर मिलता है? जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें इसका वर्णन है। और पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, जिसके ऋषि कौन है? नारायण और देवता पुरुष हैं। इस प्रकार से बताया गया। और ऋग्वेद में किसकी महत्ता को दर्शाया गया है? ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है। अब अगर हम इनकी शाखाओं की बात करें कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं और किसके द्वारा वो शाखाएं बताई गई हैं, तो महाभाष्य के अनुसार जो महाभाष्य है, महाभाष्य किसके द्वारा विरचित है? ये पतंजलि के द्वारा रचित है। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि पतंजलि द्वारा पूछ ले ऋग्वेद की शाखाएं या महाभाष्य के अनुसार पूछ ले, तो दोनों का आंसर एक ही रहने वाला है। क्या कहा कि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं होंगी? 21 शाखाएं होती हैं। लेकिन जो चरणव्यूह रचना है, चरणव्यूह रचना है, उसके अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी इन्होंने? 5 शाखाएं। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल,
आश्वलायन, सांखायन, मांडुकायन, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये 5 शाखाएं किन्होंने मानी है ऋग्वेद की चरण व्यूह के अनुसार। ठीक है, लेकिन आज जितनी भी महाभाष्य के अनुसार जो 21 शाखाएं थी और चरण व्यूह की जो 5 शाखाएं थी, इनमें से सिर्फ आज एक ही शाखा मिलती है, एक ही शाखा प्राप्त होती है ऋग्वेद की, और वो कौन सी है? वाष्कल शाखा। ठीक है, इसके पश्चात जो ऋग्वेद है यह सबसे बड़ी संहिता है और जिसमें क्या बताया गया है? ऋचाओं का समूह बताया गया है। ठीक है, और इसके पश्चात देखिए कि जो ऋग्वेद है इसका विभाजन किस प्रकार से किया है? इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से किया है? 2 प्रकार से। पहला मंडल क्रम से और दूसरा अष्टक क्रम से। जो मंडल क्रम है उसमें क्या है? सूक्त दिया है, ऋषि दिया है, देवता दिया है और उसका अर्थ बताया गया है। और जो अष्टक क्रम है उसमें अष्टक हैं और अध्याय हैं, और अध्याय किन में है? वर्गों में है। ठीक है, और मंडल क्रम में देखिए 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 10,580 मंत्र हैं और 1,028 सूक्त है। प्रत्येक शब्द एक प्रश्न है अपने आप में कि मंडल क्रम में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं। सूक्तों की बात करें कि सूक्त कितने हैं, तो 1,028 सूक्त हैं। इसके पश्चात जो दूसरा बताया था कि अष्टक क्रम। अष्टक क्रम क्या है? इसमें 8 अष्टक हैं। क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और अध्याय किन में विभाजित हैं? वर्गों में विभाजित हैं। वो 1024 वर्ग हैं। तो इन सभी को आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न अपने आप, हर एक पंक्ति अपने आप में एक प्रश्न है। साथियों, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और इनको अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। इसके पश्चात जो देवता हैं या ऋचाओं का वर्णन है वो किस प्रकार से है? वो 3 प्रकार से वर्णन किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का समूह है। मतलब ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। वो ऋचाएं कितने प्रकार की हैं? वो 3 प्रकार की हैं, जिनमें प्रत्यक्ष, प्रोक्ष और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार की ऋचाओं का वर्णन है। और जो देवता हैं, देवता कितने प्रकार के हैं? क्योंकि ऋग्वेद में स्तुतियाँ की गई है, ऋचाएं हैं, तो ऋचाएं किसी न किसी देवता के लिए समर्पित हैं, किसी न किसी देवता का आह्वान किया जाता है उससे। तो वो 3 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं? पहला पृथ्वी स्थानीय है, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय है और तीसरा द्यू स्थानीय है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के या 3 स्थान हैं इनके देवताओं के। तो जो पृथ्वी स्थानीय है, उन पृथ्वी स्थानीय में कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, सोम, पृथ्वी, इस प्रकार से आते हैं। और जो अग्नि देवता है, सोम देवता है, पृथ्वी देवता है, तो ये कैसे हैं? स्थानीय देवता है। उसके पश्चात है अंतरिक्ष स्थानीय। स्थानीय मतलब पृथ्वी स्थानीय है, ये जो पृथ्वी पर वास करते हैं, अग्नि, सोम, पृथ्वी। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, जो जो अंतरिक्ष में रहने वाले हैं, इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य। इस प्रकार से ये अंतरिक्ष स्थानीय है। इसके पश्चात द्यू स्थानीय जो है वो सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु और अश्विनौ है। ठीक है, तो ये देवता इस प्रकार से 3 प्रकार के हैं। और देखा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त किस देवता से संबंधित हैं? वो इंद्र देवता से संबंधित हैं। कितने देवता हैं, कितने सूक्त हैं इंद्र देवता से संबंधित? 250 सूक्त हैं। 250 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें किस देवता का वर्णन है, तो वो अग्नि देवता का है। 200 सूक्तों में उनकी क्या है? ऋचाएं हैं। ठीक है, इसके पश्चात ऋग्वेद में बहुत सारे संवाद सूक्त भी आते हैं, जैसे यमी संवाद सूक्त है, इंद्र वरुण संवाद सूक्त है, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है और शर्मापणी संवाद सूक्त हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त।
इसी प्रकार से पुरूरवा और वशी संवाद सूक्त 10-95 10वें मंडल का 95वें सूक्त है। इसी प्रकार यम यमी जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संवाद सूक्त हैं और इनमें ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त अथवा आख्यान सूक्त भी हमें प्राप्त होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता है। ऋग्वेद के ऋत्विक को क्या कहेंगे? होता। अब ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल हैं और जो किसके शिष्य हैं? व्यास के शिष्य हैं। ऋग्वेद को दशतई और होत्री वेद भी कहते हैं। देखो दशतई क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों के कारण इसको क्या कहते हैं? दशतई भी कहते हैं। होत्री वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ऋत्विक कौन है? ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता है, इसलिए इस वेद को होत्री वेद भी कहते हैं। इसके पश्चात ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 आरण्यक ग्रंथ हैं और 2 उपनिषद हैं और एक क्या है? वशिष्ठ धर्मसूत्र है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अब ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा होगा? ऐतरेय ब्राह्मण। और दूसरा कौन सा है? कौशितकी ब्राह्मण। कौन सा है? कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ ये हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? महिदास ऐतरेय माने गए हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्यायों में विभक्त है? ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है। और जो यज्ञ में होता है वही ऋत्विक विशेष कार्यों का प्रस्तुत करने वाला है। और ऐतरेय ब्राह्मण के ही 31 से 33वें अध्याय तक सुनहसेप आख्यान का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुनहसेप आख्यान कहाँ पर मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? महिदास ऐतरेय हैं। इसके पश्चात जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण, इसमें कितने अध्याय हैं? 30 अध्यायों का इसमें वर्णन मिलता है। इसके पश्चात ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। कितने? 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय आरण्यक, दूसरा सांख्यायन आरण्यक। जो ऐतरेय आरण्यक है इसमें कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं, जो 5 भागों में विभाजित है। और जो सांख्यायन आरण्यक है इसमें कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। इसके पश्चात बात करें कि इनके उपनिषद कितने हैं, तो ऋग्वेद के 3 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 3 उपनिषद हैं। 3 उपनिषद कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो ऐतरेय उपनिषद है, जिसमें कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। जो क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। इसके पश्चात ऐतरेय उपनिषद में एक आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो यह किस में मिलती है? यह इस प्रकार का वर्णन ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। उसके पश्चात कौशितकी उपनिषद, जो कौशितकी उपनिषद है इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और इसमें बालाकी अजात शत्रु के आख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके पश्चात एक वशिष्ठ धर्मसूत्र मिलता है। क्या मिलता है? एक वशिष्ठ धर्मसूत्र मिलता है, जिसका नाम वशिष्ठ धर्मसूत्र ही है। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त है। और अग्नि सूक्त की अगर बात करें कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो पहले ही मंडल का पहला ही सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त है। अब अग्नि सूक्त वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला सूक्त और अंतिम सूक्त ऋग्वेद का हमें पता होना चाहिए। तो जो प्रथम मंडल है उसका पहला ही सूक्त अग्नि सूक्त। इसके देवता अग्नि है, ऋषि मधु छंदा है। और जो अग्नि सूक्त है इसमें गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। किसका? गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें 24 वर्ण होते हैं। गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। और इसमें 3 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री छंद में 24 क्या है? वर्ण है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। और
ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है? संज्ञान सूक्त है। कौन सा? संज्ञान सूक्त है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा लेट लकार का प्रयोग हुआ है। किस लकार का? लेट लकार का। ये प्रश्न ऐसे ही आता है। वैसे कुल 10 लकार हैं, लेकिन जो लेट लकार है उसका वैदिक साहित्य में क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। ठीक है। इसी तरह से जो ऋग्वेद का मुख्य और दार्शनिक सूक्त है वो पुरुष सूक्त भी है, जिसको जो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके देवता पुरुष हैं, ऋषि नारायण है। अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। और पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। इसी तरह से एक पुरूर्वा उर्वशी आता है जो 10वें मंडल का 95वें नंबर का सूक्त है। इसके पश्चात हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा वेद है उसका क्या नाम है? यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद। तो इस मैराथन में अब हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद संहिता की। ऋग्वेद संहिता से संबंधित आपको हमने पूरा बता दिया है कि ऋग्वेद में कौन इसके ऋत्विक कौन है उसका होता है। 10 मंडल थे, उसमें 10,580 मंत्र थे, 1028 सूक्त थे, 8 अष्टक थे। और उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं या धर्म सूत्र हैं, उन सभी की चर्चा हमने की है। और जो जो इम्पोर्टेंट सूक्त थे वो भी आपको बता दिए। इसके पश्चात आता है हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद संहिता। कौन सा आता है? यजुर्वेद संहिता। तो यजुर्वेद संहिता में क्या बताया गया है? कर्मकांड बताए गए हैं भाई। कर्मकांड मीन्स जो यज्ञ में हम कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? वो कर्मकांड कहा जाता है। और इसके ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु हैं। कौन है इसके ऋत्विक? अध्वर्यु हैं। अगर देवता की बात करें कि यजुर्वेद के देवता कौन है तो वो वायु देवता हैं। और ऋग्वेद के देवता कौन बताया? अग्नि देवता। ठीक है। इसके पश्चात जो उपवेद है वो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। कौन सा होगा? धनुर्वेद है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का क्या होगा भाई? ऋग्वेद का जो उपवेद है ऋग्वेद का वो आयुर्वेद होगा। और यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद है। अध्यायी कौन है? वैशंपायन। यजुर्वेद के अध्यायी कौन है? वैशंपायन है। अध्याय करने वाले वैशंपायन है। तो कर्मकांड की इसमें प्रधानता रहेगी। ऋत्विक अध्वर्यु है, देवता वायु है, उपवेद धनुर्वेद, अध्यायी वैशंपायन है। तो इसके पश्चात यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद की कहीं पर 100 शाखाएं हैं, कहीं पर 101 शाखाएं हैं और कहीं कहीं पर 85 शाखाओं का भी वर्णन मिलता है। 85 इस प्रकार से भी शाखाओं का वर्णन मिलता है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग शाखाएं बताई गई हैं। इसके पश्चात प्रश्न बनता है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो माध्यन्धिन संहिता भी इसको कहते हैं। और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वह कैसा है? गद्यात्मक है। मतलब वो गद्य में है और जिस प्रकार से कहानियाँ होती हैं इस प्रकार से वो गद्य में है। और ऐसा दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद का ही भाष्य पूरा किया था। किन्होंने शुक्ल यजुर्वेद पर अपना भाष्य लिखा? दयानंद सरस्वती ने लिखा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी। मतलब वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। ये दोनों हैं इसमें। इसके पश्चात प्रश्न आता है कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं ही मिलती हैं। शाखाएं तो उसकी 100 भी हैं, 101 भी, कोई 85 भी बताता है, लेकिन 2 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं, माध्यन्धिन और काणव। इस प्रकार से 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। जो माध्यन्धिन शाखा है इसमें कितने अध्याय हैं, कितने अनुवाक हैं, कितने मंत्र हैं? देखिए, जो माध्यन्धिन संहिता है इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और अनुवाक कितने हैं? 303 अनुवाक हैं। अगर मंत्रों की बात करें तो इसमें कितने मंत्र हैं? 1975 इसमें मंत्र हैं। इसके पश्चात जो काण्व संहिता है इसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं।
328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये अध्याय, अनुवाक और मंत्र अपने आप में प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो 40वां अध्याय है, जो 40वां अध्याय है वो किस नाम से जाना जाता है? ईशोपनिषद से वह जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो यजुर्वेद का वाजसनेयी संहिता का जो 34वां अध्याय है उसको क्या कहा है? शिव संकल्प सूक्त कहा है, शिव संकल्प सूक्त। और जो 40वां अध्याय है उसको ईशावास्योपनिषद कहा है। इसके पश्चात जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं, 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहली तो है कठ, कपिस्थल, उसके पश्चात है तैत्तिरीय, मैत्रायणी। ये 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कृष्ण यजुर्वेद के 16 अध्याय को रुद्राध्याय कहा है। और 35वें अध्याय में क्या है? शिव संकल्प सूक्त आता है। कौन सा सूक्त आता है? शिव संकल्प सूक्त। ये 34वां अध्याय है, 35वां नहीं है। 34वें अध्याय को क्या कहते हैं? शिव संकल्प सूक्त कहते हैं। इसके पश्चात जो तैत्तिरीय संहिता, इन्होंने अभी बताया कि तैत्तिरीय जो शाखा प्राप्त होती है इसमें कितने कांड बताए हैं? इसमें 7 कांड बताए हैं, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 क्या है? मंत्र हैं। 2100 कितने हैं? 98 मंत्र हैं। इसके पश्चात जो कपिस्थल है इसमें क्या है? अष्टक है, अष्टक क्रम है इसमें 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। ठीक है, अब जो इसका ज्ञान था वो किस किस को प्राप्त हुआ? सबसे पहले वेदव्यास के पास था। वेदव्यास ने वैशंपायन को दिया और वैशंपायन ने किन को दिया? याज्ञवल्क्य ने को दिया था। अब याज्ञवल्क्य के ज्ञान का बाद में क्या हो गया था? वमन हो गया था। और वैशंपायन ने फिर क्या किया? अपने अन्य शिष्यों को तितिर बना करके उस जो याज्ञवल्क्य के ज्ञान का वमन किया था उन्होंने मतलब कि ग्रहण कर लिया था। और यही क्या था? कृष्ण यजुर्वेद था। ठीक है, और याज्ञवल्क्य ने क्या किया? सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद का क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए वाजसनेयी संहिता कहते हैं, क्योंकि सूर्य ने वाजी, घोड़े के रूप में इसका उपदेश दिया था। सूर्य ने वाजी के घोड़े के रूप में इसका उपदेश दिया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ, कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं पर मिलता है। ठीक है, इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय और 14 कांड बताए गए हैं। और दूसरी शाखा जो काण्व शाखा है उसके अनुसार 104 अध्याय और 17 कांड बताए गए हैं। और दोनों में 100 अध्याय होने के कारण तो इसको का नाम क्या पड़ा? शतपथ ब्राह्मण इसका नाम पड़ा। और शतपथ ब्राह्मण की रचनाकार कौन से ऋषि माने जाते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो बताया इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, वो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। यह किस पर? यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। कौन सा? तैत्तिरीय। अब इसमें कितने कांड हैं? इसमें 3 कांडों में यह विभाजित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न बन सकता है कि आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ 3 हैं। कौन कौन से? पहला बृहद आरण्यक है, दूसरा तैत्तिरीय आरण्यक है और तीसरा मैत्रायणी आरण्यक। ये 3 इनके आरण्यक ग्रंथ हैं। जो बृहद आरण्यक हैं ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पश्चात तैत्तिरीय आरण्यक, जो तैत्तिरीय आरण्यक है यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? तैत्तिरीय आरण्यक। इसमें 10 प्रपाठक हैं और इसमें अग्नि की उपासना या पंच महायज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। इसके पश्चात है मैत्रायणी आरण्यक। तीसरा कौन सा है? मैत्रायणी आरण्यक। इसमें आरण्यक और उपनिषदों का क्या है? मिश्रण है। मतलब आरण्यक तो है ही,
इसमें उपनिषदों का भी मिश्रण है। और यह किस शाखा पर उपलब्ध होता है? कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर। और इसमें कितने प्रपाठक हैं? 7 प्रपाठक इसमें दिए गए हैं। इसके पश्चात बात करें उपनिषद की, उपनिषद कौन कौन से हैं? तो इसके 6 उपनिषद प्राप्त होते हैं। कितने उपनिषद प्राप्त होते हैं? 6 उपनिषद प्राप्त होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मतलब 2 तो शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं इसके उपनिषद, और 4 किस पर प्राप्त होते हैं? कृष्ण यजुर्वेद पर। ठीक है, 2 शुक्ल यजुर्वेद पर और 4 कृष्ण यजुर्वेद पर। 2 शुक्ल यजुर्वेद पर जो प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र दिए गए हैं। और यह यजुर्वेद का कौन सा 40वां अध्याय बताया गया है। ठीक है, अब जो ईशावास्योपनिषद है इसमें कर्म की उपासना का वर्णन है। ठीक है, कि हमें कर्म करना चाहिए। और जो दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद का सबसे बड़ा उपनिषद है। कि कौन सा उपनिषद है? ये शुक्ल यजुर्वेद का सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होगा? बृहदारण्यकोपनिषद होगा। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं। इसके पश्चात जो कृष्ण यजुर्वेद पर आधारित उपनिषद हैं वो हैं 4। सबसे पहला दिया हुआ है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का सबसे प्रमुख स्थान रखने वाला उपनिषद है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 2 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितनी वलियां हैं? 3-3 वलियां हैं। 2 अध्याय हैं और प्रत्येक में 3-3 वलियां हैं। तो इस प्रकार से 6 वलियां हैं इसमें। और यम नचिकेता का जो संवाद है वह किसमें है? कठोपनिषद में है। यह एक प्रश्न भी बनता है कि यम नचिकेता संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। इसमें क्या बताया? मोक्ष की प्राप्ति के साधन और अग्नि विद्या का वर्णन इस उपनिषद में मिलता है। इसके पश्चात दूसरा जो उपनिषद बताया वो बताया तैत्तिरीयोपनिषद। जो तैत्तिरीयोपनिषद है यह इसमें प्राप्त होता है वरुण भृगु संवाद। ठीक है, वरुण भृगु संवाद प्राप्त होता है। और उस संवाद में क्या है? ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश है, और ब्रह्म प्राप्ति के साधन और ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति, ऐसा वर्णन हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। इसके पश्चात जो श्वेताश्वेत्र उपनिषद है इसमें सांख्य, योग और वेदांत, इन तीनों का क्या है? विवेचन है। इन तीनों के बारे में वर्णन मिलता है। भक्ति तत्व भी इसी में है, ये इसकी विशेषता रही है। और श्वेताश्वेत्रोपनिषद कितने अध्यायों में विभक्त है? यह 6 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, इसके पश्चात जो इसका अंतिम उपनिषद है वह है मैत्रायणी उपनिषद। और मैत्रायणी उपनिषद कैसा है? गद्यात्मक है। बीच बीच में कहीं कहीं पर पद्य भी प्राप्त होते हैं। इसमें सांसारिक सुखों से मुक्ति और आत्मा परमात्मा संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। इसमें कितने प्रपाठक हैं? मैत्रायणी उपनिषद में 7 प्रपाठक प्राप्त होते हैं। कितने प्रपाठक? 7 प्रपाठक प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के बारे में जाना कि यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं, उनमें कितने मंत्र हैं। तो इन सब का हमने आपके सामने वर्णन किया। और अगर हम बात करें, हम इससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में भी जाना कि ऋग्वेद क्या है, किस प्रकार से उसका वर्णन मिलता है, किस प्रकार से ऋग्वेद का वर्णन मिलता है, क्या क्या है उसमें। और यजुर्वेद के बारे में भी हमने जाना। इसके पश्चात जो यजुर्वेद है 2 शाखाएं थी उसकी, मतलब 100 शाखाएं थी, कहीं पर 121 शाखाएं थी, लेकिन 2 ही उसमें से प्राप्त होती थी। ठीक है, उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 3 आरण्य ग्रंथ और 6 उपनिषद बताए गए। और जो इसका ऋत्विक है वो कौन है? अध्वर्यु है। इसका उपवेद कौन सा था? धनुर्वेद था। और जो इसके देवता हैं वो कौन है? वायु देवता हैं। और अध्यायी कौन थे? वैशंपायन थे। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के बारे में जो मुख्य से प्रश्न बनते थे उन सभी का हमने इसमें वर्णन किया। इसके पश्चात बात करते हैं सामवेद संहिता। जो हमारा तीसरा वेद है वह कौन सा है? वह है सामवेद। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ है गान।
क्या अर्थ होगा? गान। और इसके अगर उपवेद की बात करें तो इसके उपवेद हैं गांधर्व वेद, और ऋत्विक इसके उद्गाता हैं, और देवता सूर्य अर्थात आदित्य है। उपवेद कौन सा होगा? गांधर्व वेद। प्रश्न बन सकता है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है? गांधर्व वेद है। अगर उसकी बात करें कि ऋत्विक कौन है, तो उद्गाता इसके ऋत्विक हैं और सूर्य इसके देवता हैं। अगर बात करें कि जो अथर्ववेद है ये किस ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा, तो वह अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसके देवता कौन है? सोम इसके देवता है, सूर्य इसके देवता है, और सूर्य इसके देवता हैं। और इसमें गान के बारे में बताया गया है कि जैसे जो गान है, जो ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनको किस प्रकार से गाया जाता है, ऐसा वर्णन सामवेद में मिलता है। तो सामवेद की जैसे ऋग्वेद की 21 शाखाएँ थी, उसी तरह से जो यजुर्वेद था उसकी 100 शाखाएँ थी। इसी तरह से जो सामवेद है इसकी 1000 शाखाएँ बताई गई हैं। सहस्र वर्तमा सामवेद की सामवेद की 1000 शाखाएँ थी। लेकिन आज केवल कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनीय। इस प्रकार से ये 3 शाखाएं ही सिर्फ प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो सामवेद है, सामवेद 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ठीक है। पहला पूर्वार्चिक, जो बाद का है वो उत्तरार्चिक नाम दिया गया। जो पूर्वार्चिक है इसमें 6 प्रपाठक हैं। कितने प्रपाठक हैं? 6 प्रपाठक हैं। और श्लोक कितने हैं इसमें? 650 श्लोक हैं, मतलब इसमें मंत्र हैं। और जो इसका पूर्वार्चिक का प्रथम कांड है जो, उसको क्या नाम दिया? अग्निकांड दिया है। जो पहला प्रपाठक है उसको क्या नाम दिया? अग्निकांड या आग्नेय कांड। इसके पश्चात दूसरे से चौथे प्रपाठक को क्या नाम दिया? इंद्र पर्व। क्यों दिया ये नाम? क्योंकि इसमें इंद्र संबंधित क्या है? मंत्र है। और जो 5वां और 6ठा प्रपाठक है उसको क्या नाम दे दिया? पवमान पर्व। पवमान पर्व क्यों दिया? क्योंकि इसमें सोम संबंधित मंत्र है। और जो उत्तरार्चिक है उसमें से पूरे 1225 श्लोक हैं। कितने हैं? 1225। इसके पश्चात जो साम विकार हैं इसमें सामवेद में, वो साम विकार कितने हैं? वो 6 प्रकार के हैं। 6 साम विकार बताए गए हैं। पहला है विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। इस प्रकार से ये 6 हैं। पहला विकार, दूसरा विश्लेषण, तीसरा विकर्षण, चौथा अभ्यास, 5वां विराम और 6ठा स्तोभ। इस प्रकार से बताया गया है। और जो साम मंत्र गान है, जो गान है वो कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है प्रस्ताव, उद्गीत, फिर प्रतिहार, फिर उपद्रव और फिर निधन। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के। जो प्रस्ताव है इसका गान किसके द्वारा किया जाता है? प्रस्तोता के द्वारा। जो उद्गीत है उसका जो उद्गाता नामक ऋत्विक है उसके द्वारा गान किया जाता है। प्रतिहार का प्रतिहार नामक ऋत्विक के द्वारा। जो उपद्रव है उसका गान उद्गाता नामक जो ऋत्विक है उसके द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात जो निधन है 5वां, इसका गान प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, इन तीनों ऋत्विक के द्वारा किया जाता है। अब इसके अलावा जो है गान भी 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ग्राम गेय गान, फिर अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। इस प्रकार से इसके पश्चात जैसे हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना, इसी तरह से जो सामवेद हैं इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं 9। वो कौन कौन से हैं? देखिए, तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहते हैं। और जो तांड्य ब्राह्मण है इसके पश्चात पंचविश, फिर षड्विंश है। और तांड्य ब्राह्मण कहते हैं पंचविंश को। किसको कहते हैं? पंचविंश को। तांड्य अथवा महाब्राह्मण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके पश्चात है
षड्विंश जो है इसमें 5 प्रपाठक होते हैं। फिर छांदोग्य है, छांदोग्य में 2 प्रपाठक हैं, 8 खंड हैं। फिर सामविधान में 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। फिर आर्षेय और उसके पश्चात दैवत और उसके बाद संहितोपनिषद, फिर वंश ब्राह्मण और फिर जैमिनीय। इस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। जो जैमिनीय ब्राह्मण है इसको तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं कि इसके आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इसके आरण्यक ग्रंथ 2 प्राप्त होते हैं। 2 कौन कौन से हैं? पहला है तवलकार, दूसरा छांदोग्य आरण्यक। कौन कौन से हैं? पहला तवलकार आरण्यक होगा और दूसरा छांदोग्य आरण्यक। तवलकार आरण्यक को क्या कहते हैं? जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। तवलकार आरण्यक को क्या कहेंगे? जैमिनीय उपनिषद। और इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। सामवेद के कितने आरण्यक हैं? 2 हैं। पहला कौन सा है? तवलकार आरण्यक। दूसरा कौन सा है? छांदोग्य आरण्यक। तवलकार आरण्यक को क्या कहते हैं? जैमिनीय उपनिषद कहते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। ठीक है। अगला जो आरण्यक ग्रंथ है सामवेद का वो है छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक में जो छांदोग्य उपनिषद जो है उसके प्रथम अध्याय को ही क्या कहते हैं? छांदोग्य आरण्यक कहते हैं। किसको? छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय को क्या कहेंगे? छांदोग्य आरण्यक। इसके पश्चात जो उपनिषद हैं तो सामवेद के कौन कौन से उपनिषद बताए गए हैं? केन और छांदोग्य उपनिषद। कौन से बताए भाई? केन और छांदोग्य उपनिषद। जो केन उपनिषद है इसमें पहला ही पद क्या है? केनेशितम पतति। इस प्रकार से कहा गया है जिसके आधार पर इसका नाम केन उपनिषद पड़ा। और इसमें उमा हेमवती आख्यान मिलता है केन उपनिषद में। केन उपनिषद में कौन सा आख्यान मिलता है? उमा हेमवती आख्यान। इसके पश्चात जो दूसरा उपनिषद है इसका वो है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय बताए गए हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय किसमें बताए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद में। और सर्व खलविदम ब्रह्म का सिद्धांत किसमें है? वो छांदोग्य उपनिषद में ही प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में। इसके पश्चात एक बार दोबारा से देख लीजिए सामवेद में कितनी शाखाएं हैं? 1000 शाखाएं हैं। इसके देवता कौन है? आदित्य देवता हैं। कितनी शाखाएं हैं? 1000 हैं, लेकिन प्राप्त कितनी होती हैं? 3 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके आरण्य ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं, तवलकार और छांदोग्य आरण्यक। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ये 2 ही हैं। अब जो इसके ऋत्विक हैं वो कौन है? उद्गाता हैं। मंत्र कितने हैं? 1875 मंत्र बनते हैं इसमें, क्योंकि 650 जो हैं वो पूर्वार्चिक में थे और 1225 उत्तरार्चिक में। इस प्रकार से दोनों को मिलाकर 1875 बनते हैं। लेकिन उनमें से 1771 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से हैं। कहाँ से हैं? ऋग्वेद से हैं। ठीक है। और इसका उपवेद कौन सा है? गांधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गांधर्व वेद। ऋत्विक उद्गाता, सामगान का वर्णन है, सूर्य इसके देवता हैं। इसके बाद जो अथर्ववेद संहिता है, अथर्ववेद संहिता के ऋत्विक का नाम ब्रह्म है और इस वेद का नाम अथर्वण ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसके देवता सोम हैं और आचार्य कौन है? सुमंतु। तो ऋत्विक पूछ ले तो इसके ऋत्विक ब्रह्मा होंगे, देवता कौन है? सोम। और इसके अध्यायी कौन है? इसके आचार्य कौन है? सुमंतु हैं। और जो इसके उपवेद हैं वो सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, इस प्रकार से माने जाते हैं। और अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? एक प्रश्न यह भी बनता है। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों की शाखाएं पढ़ी, उसी तरह से इनकी शाखाएं मानी गई थी 9, जो इस प्रकार से हैं: पैपलाद, मोद, स्तोद, शौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। इस प्रकार से ये 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं, जिनके नाम हमने देख लिए। स्क्रीन पर आप इन 9 की 9 शाखाओं के नाम देख सकते हैं। लेकिन
आज के समय में केवल 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं अथर्ववेद की। कौन कौन सी? शौनक और पैपलाद शाखा। ये 2 शाखाएं इन पर मिलती हैं अथर्ववेद की। अगर हम बात करें कि अथर्ववेद को जो अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको अंगिरस वेद भी कहते हैं, अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद इत्यादि नामों से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं? 5849 और कहीं कहीं पर 5987 मंत्र भी इसमें माने गए हैं। ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन है इसके? गोपथ हैं। कौन है इसके ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? एक ही है, एकमात्र, और वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। इससे पहले अगर हम बात करें कि अथर्ववेद के प्रथम कांड में क्या बताया गया है, इसमें विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन है। विविध रोगों से, अनेक रोगों से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनका वर्णन अथर्ववेद के पहले कांड में है। और संपूर्ण अथर्ववेद में क्या है, इनमें जो जड़ टोनों से संबंधित है, ये आयुर्वेदिक से संबंधित है। इनमें औषधियों का वर्णन प्राप्त होता है। वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और इसके 20वें कांड को सोमयाग का वर्णन इसमें मिलता है। किसका? सोमयाग का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात इसमें पौष्टिक सूक्त, प्राश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त इत्यादि सूक्त इसमें मिलते हैं। अगर हम बात करें कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। इसी से प्रश्न पूछा जाता है। अब गोपथ ब्राह्मण कितने खंडों में विभक्त है? 2 भागों में ये विभाजित किया गया है। पूर्व गोपथ ब्राह्मण, उत्तर गोपथ ब्राह्मण। जो पूर्व गोपथ ब्राह्मण है इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। इन 5 अध्यायों में क्या बताया गया है कि गायत्री का क्या महत्व है, ब्रह्मचारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, ऋत्विजों के कार्य और उनकी दीक्षा का वर्णन किसमें किया गया है? पूर्व गोपथ में किया गया है। अब जो उत्तर गोपथ ब्राह्मण है इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं। और इन 6 अध्यायों में अनेक प्रकार के यज्ञों, आख्यायिकों का वर्णन मिलता है। ठीक है। और जो उत्तर गोपथ है इसके ऋषि कौन माने जाते हैं? गोपथ ही इसके ऋषि माने जाते हैं। अगर हम आरण्यक की बात करें तो अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलता है। इसके पश्चात इसके उपनिषद हैं। 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं इस पर। पहला है मुंडकोपनिषद, दूसरा प्रश्नोपनिषद और तीसरा मांडुक्योपनिषद। ये 3 उपनिषद इस पर प्राप्त होते हैं अथर्ववेद पर। अगर मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसमें 3 मुंडकों में ये विभाजित है। और 3 मुंडक आगे, मतलब कि प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड मिलते हैं। 2-2 खंडों में ये विभाजित है। ठीक है। इसके पश्चात जो प्रश्नोपनिषद है इसमें ये 6 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 6 खंड में यह विभाजित है। और 6 ऋषियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिप्लादी के समीप जाते हैं और अपने अध्यात्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। और प्रश्नों के उत्तर पूछने के कारण ही इसका क्या नाम पड़ा? प्रश्नोपनिषद इसका नाम रखा गया। ठीक है। और इसका जो अंतिम उपनिषद है वह है मांडुक्योपनिषद। यह इस उपनिषद में 12 खंड हैं। ये कितने खंडों में विभाजित है? 12 खंडों में यह विभाजित है। और इसमें ओम नाम की प्रधानता है। ठीक है। ओम नाम की क्या है? प्रधानता है। इसके अतिरिक्त इसमें आत्मा का जो सूक्ष्म विवेचन भी इसी में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अथर्ववेद संहिता के ऋत्विक कौन है? ब्रह्म है, देवता सोम है, अध्यायी सुमंतु है। और इसमें कितने कांड हैं उन सभी के बारे में हमने जाना। इनका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो मिलता है वह कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। इसके पश्चात कोई भी आरण्यक ग्रंथ अथर्ववेद पर नहीं मिलता है। ठीक है। और इसके जो उपनिषद हैं, इसके उपनिषद थे मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और इसी तरह से
इसी तरह से प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद इसके उपनिषद हैं। इसके पश्चात वेदांग की वेदों के अंग। वेदांग का अर्थ क्या है? वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। अब इस अंग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? अंगयते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, इससे हुई है। इसका अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उन्हें अंग कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु को देख करके हम उसके अंगों से आइडिया लगाते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, तो उसे क्या कहा गया? अंग कहा गया है। और वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। अब ये वेदांग जो हैं वो कितने हैं? तो वे वेदांग कितने हैं? वो 6 हैं। और एक देखिए कौन कौन से हैं। पाणिनीय शिक्षा में किस प्रकार से कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं समृतं तस्मात् स अंगमिदितेव ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। ठीक है। इसके पश्चात की शिक्षा व्याकरण छंदो नियुक्ति ज्योतिष तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः, कि इस प्रकार से किन्होंने कहा है? वेदांग के विषय में ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो शिक्षा है वो कितने प्रकार की है। अब इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वेदांग कितने हैं? वेदांग हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। और जिस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है इन सब की अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, क्या कहा कि शिक्षा तो वेद रूपी पुरुष की क्या है? नासिका है। मतलब जो वेद हैं उनको एक पुरुष मान लिया गया है। और उनके अंग कितने हैं? ये 6 अंग हैं। अब इन 6 अंगों को जैसे मनुष्य के शरीर हैं, नाक, हाथ, पैर, उसी तरह से हम इनको देखेंगे कि जैसे पहला शिक्षा है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, कि शिक्षा वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया है। और आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा के बारे में क्या कहा है? स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। ठीक है। अर्थात कि जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके पश्चात जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें शिक्षा संबंधी कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए हैं। और वो 6 अंग कौन कौन से? देखिए, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। इस प्रकार से ये तैत्तिरीय उपनिषद में 6 अंग शिक्षा के बताए गए हैं। ठीक है। अब जो शिक्षा को क्या बताया गया है? शिक्षा को बताया गया है नासिका। क्या कहा गया? कि ये वेद की क्या है? नासिका है। ठीक है। अब ऋग्वेद की जो शिक्षा है, ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं वो है कि ऋग्वेद पर केवल एक ग्रंथ मिलता है, शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा। इसके पश्चात जो यजुर्वेदीय शिक्षा है उस पर याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, इस प्रकार से ये यजुर्वेद पर शिक्षाएं मिलती हैं। और सामवेद पर शिक्षा ग्रंथ है नारद और शाक्टायन शिक्षा। और अथर्ववेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ है वो है मांडुक्य शिक्षा। तो इस प्रकार से ये चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ थे। इसके पश्चात आता है दूसरा वेदांग कल्प। कल्पो अथ पठ्यते, क्या कहा कि हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। अब हाथ को कल्प को क्या कहा? वेदांग का, वेदों का हाथ कहा है। अब इसका विषय क्या है? धार्मिक प्रयोग विधि, की जो वेदों में यज्ञ की विधियों में या वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन जिसमें किया गया उसे क्या कहा गया है? कल्प कहा गया है। और कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगोत्तर इति व्युत्पत्ति। ठीक है। कि कल्प में वेद विहित कर्मों का वर्णन किसमें मिलता है? वो इसमें मिलता है। अब जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है।
और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, गृहीय सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये 4 प्रकार के हैं। अब जो स्रोत सूत्र हैं उनमें क्या है कि जो श्रुति के आधार पर प्रतिपादित वैदिक यज्ञों का वर्णन जिसमें होता है वो क्या है? स्रोत सूत्र है। इसके पश्चात जो गृहीय सूत्र हैं उनमें क्या है? जो गृहस्थ जीवन से संबंधित जिसमें संस्कार दिए होते हैं, हमारे पंच महायज्ञ या फिर जो 7 पाक यज्ञ हैं, 16 संस्कार हैं, पशुपालन इत्यादि जो गृहस्थ जीवन से संबंधित विधि हैं, उनका वर्णन किसमें मिलता है? गृहीय सूत्रों में मिलता है। इसके पश्चात जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र क्या है? जो धर्म, रीति, नीति या फिर आश्रम, वर्ण, जो हमारे 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, हमारी नीतियां हैं या रीति संबंधित जो सामाजिक नियमों का विवेचन हो वो किसमें है? वो धर्म सूत्रों में दिया हुआ है। और जो चौथा है सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र में क्या है? जो यज्ञ की वेदी हम बनाते हैं, जो यज्ञ इत्यादि हम करते हैं, उसकी वेदी का निर्माण किस प्रकार से हो, उसका कितना नाप होना चाहिए, कितनी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होनी चाहिए, उन सब का नियम किसमें दिए गए हैं? सुलभ सूत्र में दिए गए हैं। और सुलभ सूत्र ही ऐसा है जो भारत के गणित शास्त्रीय या फिर सभी प्राचीन ग्रंथ कहे जा सकते हैं सुलभ सूत्र। इसके पश्चात तीसरा आता है व्याकरण। और व्याकरण को क्या कहा है? व्याकरण को कहा है मुखम व्याकरणम समृतम, कि मुख को व्याकरण को वेद का क्या मानना चाहिए? मुख मानना चाहिए। और इसका विषय क्या रहता है? इसका विषय रहता है शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र कैसे? कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरण, कि जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय की विवेचना की जाती है उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें क्या कहा गया कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोवस्या पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासुअस्य त्रिदाबद्धो वृषभो रोरविति महादेवो मर्त्याम अविवेशः। इस प्रकार से मतलब व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है जिसके हाथ, पांव, सिर, सिंग इत्यादि सब कुछ हैं। ठीक है। और कात्यायन और पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। कौन से? देखिए, रक्षोह आगम लघु संदेहा प्रयोजनम। कौन कौन से 5 हैं? पहला है रक्षा, दूसरा है रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। इस प्रकार से ये 5 प्रयोजन व्याकरण की कात्यायन और पतंजलि ने बताए हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि कात्यायन और पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? 5। कौन कौन से हैं? जो अभी हमने आपको बताए। इसके पश्चात पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। अब इसके पश्चात आता है निरुक्त। इसके पश्चात क्या आता है? निरुक्त। और निरुक्त को क्या कहा है? निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। इस प्रकार से वेद पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। अब निरुक्त क्या है? निरुक्त में दिया हुआ है व्युत्पत्ति शास्त्र, कि सभी शब्दों की उत्पत्ति या किस शब्द का क्या मीनिंग है वो सब इसमें दिया हुआ है। निरुक्त जो है वो निघंटु की टीका है। निरुक्त क्या है? निघंटु की एक टीका है। और निघंटु में कितने अध्याय थे? 5 अध्याय हैं। और जो निरुक्त है उसमें कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। और निरुक्त किसके द्वारा विरचित है? यास्क के द्वारा। और अध्याय कितने हैं इसमें? 12 अध्याय हैं। और 14 अध्याय भी माने गए हैं। पहले 12 थे, बाद में 14 हो गए। तो इसके जो पहले से तीसरे अध्याय को क्या कहा है? नैघंटुक कांड कहा है, क्योंकि उसमें पर्यायवाची शब्दों की विवेचना की गई है। जो चौथे से छठे अध्याय को क्या कहा गया है? नैगम या एक पदिक कांड कहा गया है। उसमें जो वेदों के कठिन शब्द हैं या अस्पष्ट हैं उनकी व्याख्या की गई है। 7वें से 12वें तक क्या है? दैवत कांड, की जो देवता 3 प्रकार के हैं, 3 स्थानीय हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक स्थानीय हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है। और जो निरुक्त है उसके 5 प्रतिपाद्य विषय बतलाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है वर्णागम, दूसरा वर्ण विपर्य, तीसरा वर्ण विकार, चौथा जो है वो वर्णनाश और 5वां धातुओं के अनेक अर्थों में
प्रयोग, ये 5 क्या हैं निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय हैं। और निघंटु में क्या दिया हुआ है, इसमें शब्दों का संग्रह दिया हुआ है और जो निरुक्त है उसमें शब्दों का विवेचन मिलता है। इसके पश्चात आता है छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य, कि जो छंद है वो क्या है, इन वेदों के पैर हैं। विषय क्या है, पदशास्त्र। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यद अक्षरम परिमाणम तथा छंद, इसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित है, उसे छंद कहा गया है। और यास्क मुनि ने छंद का निर्वचन छद धातु से किया है। किससे किया है, छद धातु से किया है, जिसका अर्थ होता है ढकना। इसके पश्चात आचार्य पिंगल के द्वारा रचित जो छंद सूत्र है उसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। प्रश्न बन सकता है कि छंद सूत्र किसके द्वारा विरचित है, आचार्य पिंगल के द्वारा। उसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। पहले से चौथे अध्याय तक वैदिक छंद के लक्षण हैं और उसके पश्चात लौकिक छंदों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके पश्चात आता है ज्योतिष, जो छठा वेदांग है। इस छठे वेदांग में क्या दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, ज्योतिष। और ज्योतिष को वेद का क्या कहा है, नेत्र कहा है। ज्योतिषामनयन, कि जो ज्योतिष है वह वेद पुरुष का क्या है, आंखें हैं। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, इतना अच्छा आपके लिए कंटेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये सभी मैराथन बनाई जा रही हैं। अंतिम जो वेदांग है वो ज्योतिष है और ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो इसका विषय क्या है, इसका विषय गणित है। इसका विषय क्या है, गणित है। मतलब वेदांग ज्योतिष के नाम से इसका एक प्राचीन ग्रंथ भी मिलता है। किस नाम से मिलता है, वेदांग ज्योतिष के नाम से। और उस वेदांग ज्योतिष का जो आचार्य है वो कौन है, आचार्य लगध। मतलब आचार्य लगध के द्वारा ही यह वेदांग ज्योतिष की रचना की गई है। अब जो वेदांग ज्योतिष है इसका संबंध ऋग्वेद से भी है और यजुर्वेद से भी है। किस किस से, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन दोनों से ही इस ज्योतिष ग्रंथ का संबंध है। जो ऋग्वेद से संबंधित है उसको क्या कहा, जो ऋग्वेद से संबंधित है उसे कहा आर्ष ज्योतिष। जो ऋग्वेद से संबंधित है उसको क्या कहा, आर्ष ज्योतिष, जिसमें 36 श्लोक हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि आर्ष ज्योतिष किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो इसमें 36 श्लोक हैं। इसके पश्चात जो यजुर्वेद से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ है वह है याजुष ज्योतिष। कौन सा है, याजुष ज्योतिष, जो यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें कितने श्लोक हैं, इसमें 48 श्लोक हैं। 48 श्लोक है। अब जो ज्योतिष है, इस वैदिक ज्योतिष में क्या क्या बताया गया है, इसमें ग्रह, नक्षत्र या चंद्रमा, सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं इन सब की विवेचना इसमें की गई है। और यज्ञ के विधि विधानों के लिए चंद्रमास को क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। और ऐसा वर्णन किसमें मिलता है, ऐसा वर्णन हमारे इन ज्योतिष ग्रंथों में ही मिलता है जो आचार्य लगध के द्वारा रचे गए हैं। तो जो ये वेदांग हैं इनसे प्रश्न मुख्य जितने प्रश्न बनते हैं उन सब की हमने चर्चा की कि वेदांग जो हैं वो कितने हैं, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं, वो 6 का हमने अभी अच्छी तरह से जो है उल्लेख किया है। इसके पश्चात जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो यही है कि ज्योतिष को वेद पुरुष का क्या कहा है, नेत्र माना गया है। निरुक्त को जो है उसका कान माना गया है। व्याकरण को क्या माना है, मुख माना गया है। या निरुक्त को क्या कहा है, कान माना गया है। या फिर जो शिक्षा है, शिक्षा के कितने अंग हैं, वो 6 अंग हैं। और जो कल्पसूत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। इन चारों भागों में क्या क्या था उन सब का हमने अभी वर्णन किया था।
और जो निरुक्त है वो निरुक्त किसके द्वारा विरचित है, वो यास्क के द्वारा विरचित है। किनके द्वारा, यास्क के द्वारा विरचित है। और जो निघंटु है उसमें क्या है, शब्द संग्रह है। निघंटु में क्या है, सिर्फ शब्द संग्रह है। और जो निरुक्त है, निरुक्त में क्या मिलता है, जो शब्द हैं उन शब्दों का क्या मिलता है, निर्वचन मिलता है। उसमें 14 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से हमने वेदांगों के बारे में पढ़ा, जो 4 वेद हैं उनके बारे में पढ़ा, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ या उपनिषद ग्रंथ। तो इस तरीके से, और जो मुख्य मुख्य से आपके सूक्त थे उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।